ये बताइए कि आप तीनों किताबें फेसबुक नहीं है, तो अब इससे हम क्या समझें कि दूसरा आपने बताया कि मैं जो भी आता रहा फेसबुक कर रहा, वहीं हाथों हाथ मुझे मैं सब कुछ किया यज्ञा करके किताब, फिर ये लिखने के कोई बात होगा, वो भी कहेंगे कि मैं कलम को फेंक देते हैं और डायरेक्ट फेसबुक पे शुरू कर दें। ये बड़ा अच्छा सवाल आपने। अच्छा, एक थोड़ी सी पहले बता दूं कि जी जी मेरे पहली जो किताब मेरे शहर वाले के 60% से ज्यादा मैंने मज़ामीन थे वो पे लिखे थे। फेसबुक या फोन बात है कि ये हाँ, आईपैड पर किसी पे नहीं, फोन हाँ के ऊपर लिखे थे। फोन फोन पे पे मज़ामीन लिखना हाँ हाँ कोई आसान नहीं था। जी जी तो बहरहाल अच्छा, मैं समझता हूँ कि कम से कम फेसबुक या सोशल मीडिया का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है बेशक कि मैं कभी ना लिखने का सोच सकता। अगर मैं लिख के कोई अपना किसी रिसाले को भेजता तो उसे पढ़ता भी नहीं। अब चूँकि लिख के उसको फेसबुक पे डाल देता हूँ, लोग पढ़ लेते हैं, और अगर तहरीर अच्छी होती है लोगों को पसंद भी आ जाती है, तो उससे मैं खुद ब खुद जो है ना वो अदीब बन गया मैं, जबकि मैं था नहीं। तो ये मुझ पर एहसान है और ये बहुत से लिखने वाले पर एहसान है। और अब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो फेसबुक पे लिखने के बाद उनकी किताबें आ रही हैं। मेरे ख्याल में मुझसे पहले एक हाँ, किताब बहुत सी एक कुछ लोगों का पता चला है कि वो लिखते हैं, मगर कलम और कागज का तो वो अलग है उसकी, वो सवाल ही नहीं होता कि ये इनका खात्मा होगा। ये तो होगा, और किताबें भी रहेंगी, वो पीडीएफ भी आ गई है, पुरानी किताब की नई किताबों की पीडीएफ आ गई है। आप घर उनको पढ़िए, होती नहीं, किताब की जरूरत नहीं, मगर जो लिखने का और किताब सीखने का मजा है वो ऐसा नशा है कि जो इंसान के खून में शामिल है। ये नशा तो कभी नहीं उतरेगा कि कुछ हो जाए, इंसान कितनी तरक्की, फेसबुक, मोबाइल, सोशल मीडिया की तरक्की कर ले, किताब रहेगी, अदीब अदीब रहेगा, कलम कलम रहेगा। अब वो ठीक है, अब आजकल कलम से नहीं लिखा जाता, जैसे मैं या और भी बहुत सारे हैं, हम लोग क्या है ये कंप्यूटर पे लिखते हैं, उसके बाद उसका प्रिंट निकाल लेते हैं और फिर उस तरह हम किताबें छपा देते हैं। मतलब किताबें छपना नहीं है, वो रहे। तो आपने इनका शुक्र किया, मगर एक बात बताऊं आपको, और का शुक्र अदा करता है। उसकी वजह ये, अगर अलील ना होती, उनकी तीमारी के लिए घर होते, और घर में उनकी ख्याल के बचने के वक्त को अगर मोबाइल से सर्फ ना कर, तो ये किताबें मुसन्ना शौक नहीं आती। बकौल आपके कि मैं तो शायर हूँ ना मुसन्निफ हूँ, मुझे तो लिखना था, और अगर मैं हाथ से लिख के या कंप्यूटर से लिख के उसका निकाल के या किसी जरिए से अखबारात या रिसाल को भेजता, तो ये आपका ख्याल है कि वो शायर ना करते, और हो भी सकता है शायर ना करते, और ये भी था शायर करते। अगर इसमें लिखने का जो एक बड़ा फायदा होता है वो ये कि ये हाथों हाथ देता है, फौरन आपको रिजल्ट देता है आपकी तहरीर का, बिल्कुल उसी जैसे ड्रामे के ने बताया, ड्रामा स्टेज पे खेल जाता है, तो जो फनकार होते हैं वो बताते हैं कि हमें उसमें एहतियात करनी पड़ती है, फौरन रिजल्ट आता है। कोई बात हुई तो लोगों का शोर, किसी ने कोई आवाज कस दिया, हुटिंग कर दी, और तो तालियां बजा हवा कर दिया, तो ये जो क्विक रिस्पांस होता है जैसे ड्रामे में, इसी तरह आपके फेसबुक में और मोबाइल में भी हो। तो इससे कम से कम ये जाता है कि का दिल मुतमईन हो जाता है कि भाई उसने लिखा तो लोगों को पसंद किया, और यही लोगों की पसंदीदगी ने आपको इस तरह किया, और आप जब देखा को लोग पसंद कर रहे हैं आपकी तहरीर, तो आपने पे लिखना शुरू किया, और किताबों के मुसन्निफ। तो एक तो ये सवाल, दूसरा मैं पूछना चाह रहा था कि आप जो अब लिख रहे हैं, तो आप मशवरा ये कि अगर वाले जो लिख रहे हैं वो भी लिख रहे हैं, कंप्यूटर लिख रहे हैं या फेसबुक पे लिख रहे हैं या कलम से लिख रहे हैं, तो क्या आप जिस तरह आपके सफर किया, सफर तहरीर, क्या लोगों को इस होना चाहिए? होना चाहिए, जिस तरह भी हो, चाहे वो वैसे सालों में भेजें या फेसबुक। नहीं, मैं सिर्फ इसकी बात, जैसे आपने पहले स्टार्ट किया मोबाइल, मोबाइल के कीबोर्ड में कीबोर्ड है, उसमें चलती है तो गलत की जुमले में है, फिर उसको सही करते रहे, तो तकलीफ दे, मगर क्योंकि आपके पास वो वक्त था कि आप बैठे थे
थे तो आपने सोचा चलो मैं लिखना शुरू कर दूं, कलम कागज लेके बैठ नहीं पाते तो शायद लिख ना पाते। ये अच्छा, अभी ये होता है कि मैं लिखता हूँ मज़ामीन, तो लोग ये समझ किसी सिलसिले के मज़ामीन है तो उनकी फरमाइश आती है कि आप किताब का किताब कब आ रही है, देखिए वही ये समझते हैं कि साहब जो है किताब लिख रहा हूँ, हाँ तो इसीलिए उसमें बहुत सारे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर हाँ और मुख्तलिफ सिन्फ जो है वो जमा हो गए। मज़ामीन अलग हैं, हाँ, हकाई अलग हैं, और बहुत सारे संजीदा है, खाके हैं, संजीदा मज़ामीन भी हैं, बहुत से संजीदा खासतौर पर कोविड के ज़माने में बहुत सारे मज़ामीन थे जो बहुत संजीदा थे। और जो है बहुत से शहरों के बारे में मैंने लिखा है, हाँ हिंदुस्तान शहरों के बारे पाकिस्तान में के आपके दुनिया अलग में हैं। जहाँ जहाँ मैं गया या जी जी लोगों से मिला, उनसे शहरों के बारे में फिर बहुत से बिरादरियों के बारे में लिखा है। यानी मैंने मकानियों के बारे में लिखा था, मलबारियों के बारे में लिखा था, पारसियों के बारे अब में देखिए इसके बारे में भी और बहुत ये कम ऐसा लोग है कि जानते हैं शायद हमारे। बहुत कम लोगों ने इस मौजू पे कलम उठाया हो। हाँ तो तकरीबन जितनी भी बिरादरियाँ मशहूर हिंदुस्तान पाकिस्तान में हैं, और पश्तून भी है, सिखों पे जी लिखा जी है, अरबों पे अच्छा लिखा है, अंग्रेज़ों पे लिखा है, और श्रीलंकन पे, थाईलैंड पे या फिलिपींस के ऊपर लिखा हुआ है। माशाल्लाह तो इतना आपने किया एक था, किताब ये बन सकती है, बिल्कुल बन सकती और है, उसका मगर अब उन्वान बस मैंने रखा था ये जहां वाले। ये जहां वाले हैं। जी हाँ, ये जहां वाले। अच्छा ये बताइए कि अभी आपने बताया, हमने भी हमारी भी नजर से गुजरा, अब आपने जरा सा रुख तब्दील कर दिया है, अब आप आ गए हैं आलू प्याज, तो ये आलू प्याज वाली कहानी क्या है? ये वो है कि आलू प्याज पे मैंने कोई ऐसी नहीं महंगाई वगैरह इस पे नहीं लिखा। हाँ मैं, अगर आपने भी शायद पढ़ा हो स्कूल में, ख्वाजा हसन निज़ामी, बस, उनका एक मजमून था मच्छर का जनाजा। मच्छर का जरा धूप बेचारे से। मच्छर का जनाजा ज़ाहिर चीज़ तो नहीं है, कोई बड़ी चीज़। हाँ तो मैं जब भी लिखता हूँ जो चीज़ भी जो हमारी ज़िंदगी में शामिल है, तो मैंने एक बार हशरातुल अर्ज़ पे भी लिखा, मच्छर, मक्खी, कॉकरोच इसके ऊपर। वाह, अच्छा, मैंने एक बार खुशबुओं पे लिखा, एक बार जो बदबू लिखा, हाँ एक हाँ, बार बैतुल खला पे लिखा, एक मजमून है, वो बड़ा क्या मकबूल हुआ कहने, है। क्या उसका कहने। उन्वान था जाएँ तो जाएँ कहाँ, मतलब जो तो आप जाएंगे। ये वो है खवातीन के लिए कि जब वो किसी पब्लिक मुकाम पे जाती हैं और अगर ये काम ना हो तो किस तरह तकलीफ होती है, तो उस अंदाज में वो ज़रा लोगों को क्या होता है। हाँ ऐसे मज़ामीन बहुत सारे लिखे, चाय पे लिखा है एक मज़मून, वो बड़ा मकबूल हुआ। चाय पे लिखा है, मतलब जो कॉफ़ी शॉप वगैरह है ना, लाहौर में आपका पाक टी हाउस था, जी, पाक बहुत मशहूर कराची था, में जॉर्ज कैफे जॉर्ज, कॉफ़ी शॉप जैली वगैरह, कॉफी शॉप। मैंने लिखा था घोड़ा। अच्छा तो लोगों ने बड़ा किया था। तो मतलब इस तरह के में आते हैं, जो है वो उसको उनकी हैरत होती है कि कोई लिख सकता है। तो एक बार अहमद शफी का तबसरा, हाँ यूँ लगता है कि स्टोरी चीज़ें पढ़ी हैं, आप उसको निकालिए, उसको पहुँच कर पहुंच के। हाँ चमका दमका के हमने पेश कर दिया, फिर हमें ख्याल आता है कि ये चीज़ भी हमारे साथ। अच्छा, और फिर मैं अपने आप से मैंने कहा नहीं ये कि क्या इस मौजूद कहा जा सकता है, तो ऐसा कहा जा सकता है कोई, मतलब वैसे तो अगर मैं बारे में लिखूँ कि साहब बड़ी कारामद है और ये होता है और आजकल बहुत महंगी हो, तो उसमें क्या बात है, सही। तो उसको वो वजह से क्या है वो आप मजबूर पढ़ में आएगा। हाँ नहीं तो वो तो समझ में आ रहा था, जी तो ये भी एक जी सिलसिला हाँ। कर। अभी तो चिकन भी मुंतजर है और भिंडी भी अभी आखिरी जो मजमून था इसी तरह का, वो अंडे पर था। पे था। अंडा पता नहीं किसके तरह के अंडे बनाते हैं और कितने शौक से खाया जाता है। ये तहजीब के अंडे तो हाँ, नहीं, ये उसका भी जिक्र किया मैंने है, कि वो वो लोग जरूरी है, नई तहजीब के अंडे आपका लिखना बहुत जरूरी। जिक्र किया है कि अंडा जो है बहुत से बेसुरे गुलकार है, हाँ और जो बेवजन शायरी इजाद दिला दी जो कोई करता हाँ, है, क्या तो ये कहने अंडे हैं। जो है वाह वाह ये वाह काम वाह आते वाह। हैं। हाँ, और सब अंडे के साथ टमाटर को भी शामिल कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों को चोली दाम बात दामों रहा के है साथ है जी। कि जहाँ अंडे बरसते हैं और टमाटर भी साथ में बरसते हैं। तो बहरहाल ये तो अच्छा है माशाल्लाह। तो अच्छा, हम मेरी तो दुआ कि आपको इस तरह नए मौजूआत पे लिखे हैं कि मौजूद की तो कमी नहीं दुनिया में, तो तुलखला को भी थोड़ा, तो अभी तो आपको और भी जगह मिलेंगी। अच्छा, बात ये है कि मुझे एकदम ख्याल आया कि आप ये देख रहे हैं, तो अब आपके ज़हन में आपके विचार के आ सकती हैं। जी अच्छा, जिससे महंगाई है आज के, जी उसमें तो साहब एक शाना ये इतनी पतली किताब
जी ये तो अगर पहले 30-35 हज़ार में छपी थी, इस अब आज जो कास्ट है वो 70,000 पे आ गई। तो बात है, एक कमाने वाला आदमी और इतना कमाने वाला आदमी कि जिसके अज़ाफ़ी रकम आए जिंदगी की जरूरत जी पूरी करने के बाद, तो वो तो ये शौक अपना सकता है। या जिसके पास हाज़िर रब्बी हो, तो जाहिर बात है हम लोग सब वाइट कॉलर हैं। तो इसमें ऐसा है कि आप ये सोचिए कि किताब नहीं शाया होगी तो मैं क्यों लिखूं। जी आप लिखते जाइए और किताब मुरतब करते जाइए, यानी वो बार रख दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। वक्त जो है वो जैसे आज है वो कल नहीं रहेगा। बेशक तो इस तरह हो सकता है आगे कोई ऐसा हमारे दरमियान कोई ऐसा मुखय्यर आ जाए, या कोई ऐसा कुदरत की तरफ से कोई मौजूदा हो जाए कि ये की किताब है, ये आ जाए, ये आप कह रहे हैं कि शक्ल में आ जाए, ये कि ये ऊपर कर्ज जी है। हम जो भी काम कर रहे हैं, अगर हम गुलकार, शायर हैं, अदीब हैं, मौलवी हैं, पे हमने जिस चीज बनाया वो एक तरह हमारे ऊपर फर्ज था, और अब हमारा ये कि हम वो कर पाए। ये वो जो आप कर सिर्फ आपकी बात का है, जो कर्ज चुकाने की बात की, तो एक कर्ज मैं चुका देता हूँ। जनाब, ये जो मेरी पहली किताब जो है शेर वाले, हाँ, जो हमारे दोस्त हैं जाहिद अली खान साहब, जायद, उन्होंने खुद कि मैं छापता हूँ, और उन्होंने मतलब मुझे एक पैसा नहीं दिया। और ये किताब मेरी अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कामयाब हुई, आपकी तकरीब में इसमें शामिल थे, बिल्कुल, कि ये इसकी धूम पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँची है। ये डॉक्टर कदीर खान साहब ने भी इस किताब का तज़किरा किया वाह, मज़मून में जंग के। हाँ, तो और इसके हवाले से अखिल अब्बास ने इस किताब तरवीज की तकरीब में जो एक मजमून पढ़ा था, हाँ, वो बड़ा कामयाब हुआ है। वो बड़ी शौक से सुनते हैं, उसे पूरे कराची का अहवाल उसके अंदर। वाकया कल ये थे और ये थे, इस तो तरह से लिख के उन्होंने मैं यहाँ पे जो है बताया। ना जाहिद खान साहब को खासतौर पर जो है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ये कि उनका ये असर ऊपर है, और उसकी वजह से मैं अदीब बन गया, या नाम नहाद अदीब जो कुछ। तो नहीं, ये सिलसिला अदीब शुरू हुआ। ना तो आप नाम नेहाद अदीब बने, ना आप अदीब बने, और ना किसी के एहसान से बने। दरअसल ये कुदरत का निज़ाम होता है, जी एक दूसरे से एक मदद मिलती रहती है, तरगीब मिलती रहती है, और इस तरह से इंसान के जी काम चल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम लोग सब बेबस हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, और करना चाहें तो बहुत जी कुछ कर लेते हैं। तो ये दरअसल सब एक वसीले होते हैं। जी तो बहरहाल ये तो बहुत अच्छा हुआ, वाकई ये किताब तो इतनी अच्छी चली है, खूब किताब। मतलब ये बटी नहीं है, बिकी भी है। देखिए ये पहली किताब है जो बिकी भी है। बाकी तो मुझे तो इसका तो मालूम है, क्योंकि वो इत्तेफाक से ये गंगा मैंने शायद थी कि कितनी बिकी है, तो वो तो सब मेरे पास है, और सब जाने पहचाने। इसका भी कुछ इल्म है? अच्छा, इसका मैं जिक्र थोड़ा बाद में करूँगा। एक और चीज़ का एतराफ़ कर लूँ मैं, जी अब चूँकि ये जा रहा रिकॉर्ड होगा, लोग देखेंगे तो बेहतर। जनाब। मैंने जब ये किताब शाया नहीं हुई थी मेरी, अच्छा, सिर्फ मज़ामीन आ रहे थे, और वो मज़ामीन लोग पसंद कर रहे थे। तो हुमैरा अतहर साहबा का आप जानते होंगे, हुमैरा अतहर। हुमैरा था जी, हाँ, जी, सब तो जानते वो हैं उस उनको। ज़माने में जिना अखबार शाया हो जिना रहा में था, थी वो, हाँ, तो उसका एक मैगज़ीन था कराची रन, हाँ, तो उसकी वो एडिटर थी, तो उन्होंने उसमें शाया करना शुरू किए मेरे मज़ामीन, हाँ, और वो सिलसिला उसमें बहुत पसंद किया गया था। हाँ, तकरीबन 20-21 मज़ामीन उसमें शाये हुए मेरे। हाँ, महमूद शाम उसके एडिटर थे उस जी, रिसाले जी, के। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, उसमें तो आता था ये, जी हाँ, हुमैरा शाया करती तो थी मतलब यार। मैं उनका भी मतलब बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मतलब ये मुझे लोगों तक पहुँचाया, और वहाँ से मेरी पहचान शुरू हुई कि अखबार में भी छपने लगा। अच्छा, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात थी कि मेरा मज़मून अखबार छप रहा अखबारात में भी है। एक ऐसे जिस ज़िंदगी में लिखा ना हो, मज़ामीन शाया हो रहे हैं और लोग इसे पसंद करते थे। इसके लिए कैसे वो फिर तबसरे आते थे, तो लोगों के तबसरे में पड़ता था कि लोगों को ये पसंद अच्छा, आया। जब ये हुमैरा किताब करती थी, अब आप थी? हाँ, उन्होंने फेसबुक पे देखे थे, फिर मतलब उन्होंने मुलाकात तो हाँ, नहीं थी। फिर मुलाकात हुई, बड़ी एक यादगार एक कराची में हुई थी। आप भी उसमें शामिल थे शायद, सर भी थे, वो हमारे दोस्त हैं अमीन भयानी, अमीन भैया, वो थे अमेरिका से। इत्तेफाक से उन दिनों मैं भी आया था, हाँ, तो उनसे प्रोग्राम बनाया गया शान मुगलिया। हाँ, चानी मोहल्ला, तो वहाँ पे ये मेरे ख्याल में जितने दोस्त फेसबुक के थे, ये सारे पहली बार उससे मिले। बिल्कुल। उसमें आपके रईस प्रो हाँ, वो थे, अनवार अहमद, अनवार अहमद उसमें नहीं थे, अच्छा, उसमें अनवार नहीं थे, हाँ, जिले हसनैन थे, जिले हसनैन, नसीम भाई थे, आप हाँ, थे, हाँ, हाँ, और अजमल सिराज भी आए थे, नजीब अयूब भी आए जी, थे। जी, जी, तो याद बड़े है, थी वो, बड़ी याद। अमीन भयानी खुद थे उधर, बिल्कुल, हाँ, और अखिल अब्बास जाफरी, और सब ऐसे जैसे बहुत पहले
मुलाकात सब जानते ये हैं। सारा सिलसिला जो है वहाँ से शुरू। अच्छा, अब दरअसल बात यह है कि मैं पूछ रहा था जी कि आप सिर्फ फेसबुक की वाकिफ थी, दरअसल फिर ने अपनी जगह बाहर में भी, जी लोगों के दिलों में भी और फेसबुक में भी, उन्हीं का जानना जरूरी नहीं होता, तो उसकी तहरीर में असर तो खुद डालती है। जी अच्छा सर, शौकत, ये बहुत सारी चीजें हम हो गया। मैं समझता हूँ कि हमारा जो ये अफसाना जिंदगी का था, मयूर हक फारूक अकेडमी की जाए, अहद हाजिर के मशहूर हैं, अदीब हैं, उनको बुलाते हैं और उनके जरिए ये जो है थोड़ी सी दू बदू बातें हो जाती हैं और आवाम भी वो देख भी लेती हैं, बहुत सी बातें भी उनके मुंह से सुन लेती हैं, क्योंकि जो आदमी अपने बारे में खुद बता रहा हो उनके बारे में दूसरा कोई लिखे तो वो होता है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम आपसे पहले आपकी जो किताब है मेरे शहर वाले, उसमें से आपका किसी एक उस पे मजमून सुनते हैं आपकी जैसे आपने निकाला है हंसाने वाले। शकूर साहब, अभी हम इस प्रोग्राम को यहाँ पर रोकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हम हाजिर होंगे।